Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficent. Welcome to the Badia Model School PNAD Moripur Primary Wing. How are you, students? Welcome to the online learning process. Students, this is grade 4 and it's your English class. I, Razia Shabir Ahmad, your English teacher. In my previous lecture, I had translated and read the chapter The Hummingbird Who Chewed Bubblegum. Now take out your handouts and I'm going to explain it. What's meaning? Hummingbird, a small nectar feeding bird, एक छोटा सा परिंदा जो फूलों का रस पीता है. It's called hummingbird. Twigs means small branches, छोटी छोटी branches, छोटे छोटे तिनके जिसकी मदद से birds अपने nest build करते हैं, बनाते हैं घोंसले. Shrugged means shiver. Shrugged जब आप देखते हो किसी bird की feathers वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो वो उसको हिलाते हैं, शिवर करते हैं. दिस इज कॉल्ड श्रग्ड. स्टॉर्म, अ वायलेंट वेदर कंडीशन. स्टॉर्म मीन वायलेंट वेदर कंडीशन, ऐसी वेदर कंडीशन, मौसम का ऐसा वो जिससे तूफान जिसे हम कहते हैं वायलेंट वेदर कंडीशन स्टॉर्म, राइट. प्लेंटीफुल सप्लाई. प्लेंटी मीन जब कोई चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास इस पर्टिकुलर चीज़ की प्लेंटी मौजूद है, ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ अवेलेबल है, राइट. नाउ I'm going to explain question and answer. Open it. Did the boy like the company of the little bird? How can you tell? आप कैसे कह सकते हो कि लड़का बॉय जो था वो लिटिल बर्ड की कंपनी को पसंद करता था. आंसर यस, बिकॉज ही नोटिस द बर्ड्स एब्सेंस एंड ही इंजॉयड हर सिंगिंग. ही वॉज हैप्पी टू हेल्प हिज फ्रेंड. क्योंकि उसने नोट किया था, यस क्योंकि हाँ जी उसने नोट किया था कि बर्ड काफ़ी दिनों से गायब है, और इसके अलावा वो उसके गाने को भी पसंद करता था जो वो आवाज़ निकालती थी, और वो हैप्पी फील करता था जब वो उसकी हेल्प करता था, राइट. Question number 2. There was something unusual about the nest that the boy saw. What was it? उस नेस्ट में कुछ नया था, अनयूजुअल था. वो क्या चीज़ थी? आंसर, इट वॉज रेड, ब्लू एंड ऑरेंज एंड मेड ऑफ बबल गम. वो नेस्ट रेड, ब्लू और ऑरेंज कलर का था और मेड ऑफ बबल गम से बना हुआ था, जो बेसिक एंड मेजर चेंज था. हाउ डिड ही फील व्हेन ही सॉ द नेस्ट एंड द एग्स इन इट? Is there any link between these feelings and the last sentence of the story? बॉय को कैसा लग रहा था जब उसने नेस्ट में एग्स देखे, और क्या लिंक है लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी का इस फीलिंग के साथ? आंसर, ही वॉज हैप्पी दैट ही शेयर्ड समथिंग विद हिज फ्रेंड. वो खुश था कि उसने अपनी कोई चीज़ अपने दोस्त के साथ शेयर की. एंड द लिंक इज़ दैट, यस द लिंक इज़ दैट फ्रेंड्स शुड हेल्प ईच अदर. लिंक इज़ दैट फ्रेंड्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. अब आपका असाइनमेंट नोटबुक के लिए यानी क्लास वर्क टेक्स्ट कॉपी के लिए ये है. मेक द सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन योर नोटबुक. birds, bubblegum, neighborhood, friends and share. Now we are going to take start for the grammar section, but before I would like to give you some information about it. English language depends on 8 parts which are called parts of speech, and these are as follows. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली 8 पार्ट्स पे डिपेंड करती है, और इन पार्ट्स को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड दीज आर नाउन, adverb, verb, adjective, preposition, conjunction, pronoun and interjection. Students, we will learn in detail about conjunction, but conjunction में भी particularly we will learn the uses of so and because. ठीक है. The definition of conjunction is conjunction join together the related phrases and sentences. ठीक है. कंजंक्शन दो जुमलों को या दो फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, और ये कनेक्ट होते हैं जिन वर्ड्स के साथ, उससे हम कहते हैं कंजंक्शन. लाइक एंड, बिकॉज, बट, सो.
ठीक है। बट हम डिटेल में जिनके यूजेस पढ़ेंगे वो है बिकॉज एंड सो। हमारी जो सिलेबस में गिवन टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ बिकॉज एंड सो। सो आई विल गिव यू द मोर डिटेल्स अबाउट यूजेस ऑफ बिकॉज एंड सो विच आर कंजंक्शंस। ठीक है। एंड कंजंक्शंस कहते हैं उन वर्ड्स को जो दो फ्रेजेस को, रिलेटेड फ्रेजेस और दो रिलेटेड सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है जनाब। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 16. We use so to express the result of something and because to express the cause or reason for something. ठीक है। हम यूज़ करते हैं so जब हमने किसी चीज़ का रिजल्ट शो करना हो, और हम because वहाँ लिखते हैं जहाँ हमने किसी बात के लिए रीज़न देनी हो। ठीक है। You share your bubble gum with me so I could build this nest. आपने अपनी बबल मुझसे शेयर की तो इस वजह से मैं अपना नेस्ट बना सकी। ठीक है। आपने देखा कि सेकंड सेंटेंस में रिजल्ट था किसी काम का, उसकी फर्स्ट सेंटेंस में वो कहती है वर्ड कि आपने मुझसे बबल शेयर की और उसके रिजल्ट के तौर पर मैं अपना नेस्ट बना सकी। अब आप जब सेकंड सेंटेंस में आपके पास किसी चीज़ का रिजल्ट है, नतीजा है, तो आपने वहाँ सो यूज़ करना है। लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस में किसी फर्स्ट सेंटेंस की काम की रीज़न दे रहे हो, वजह दोगे, रिजल्ट नहीं शो हो रहा है वहाँ, तो आपने वहाँ बिकॉज लिखना है। ठीक है। इसकी बहुत इजी एग्जांपल आपको देखो स्क्रीन पे। आई वेंट टू बेड, आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू बेड अर्ली। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, आप कहते हो मैं थका हुआ था, इस वजह से रिजल्ट के तौर पर आप आई वेंट टू बेड अर्ली, तो मैं सोने चला गया। ठीक है। आपके फर्स्ट सेंटेंस में आपने बताया कि आप थके हुए थे और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप जल्दी सोने चले गए। ठीक है। अब इसी का सीक्वेंस अगर आप चेंज कर देते हो, आप कहते हो आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं बेड पर जल्दी चला गया। अब आप जल्दी बेड पे चले गए, क्यों चले गए, आपने वहाँ रीज़न देनी है। ठीक है। वजह क्या थी बेड पे जल्दी जाने की, तो यहाँ फिर आपने सो नहीं लिखना क्योंकि अब रिजल्ट नहीं बताओगे, अब आप रीज़न दोगे, सीक्वेंस चेंज हो चुका है। यू विल से आई वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थक गया था। राइट। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में अगर आपने रिजल्ट शो करना है तो रिजल्ट शो हो रहा है तो आपने सो लिखना है, और अगर आपको किसी चीज़ की रीज़न देनी है तो बिकॉज। अब इस एक्सरसाइज को देखें। आई वॉज टायर्ड डैश आई वेंट टू बेड अर्ली। सेम एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, सो लिहाजा आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी बेड पे सोने चला गया या बेड पे जल्दी चला गया। आई टर्न द फैन ऑन, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, इट वॉज़ वेरी वार्म। अब आपने क्यों किया हुआ ऑन फैन, आपने रीज़न देनी है। सही है। तो आप लिखोगे इट वॉज़ बिकॉज इट वॉज़ वेरी वार्म। राइट। अब आप देखें नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 की एक्सरसाइज है। आप बुक अपने सामने रखें और उसके साथ देखते रहें। ठीक है। सी है शी वॉज एंग्री डैश एवरी वन मेड फन ऑफ हर। वो गुस्से में थी क्योंकि सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो यहाँ आपने लिखना है बिकॉज। राइट। इसी तरह आपका होम टास्क जो है पेज नंबर 16 की एक्सरसाइज नंबर 2 है जो आपने करनी है, और पेज नंबर 17 की एक्सरसाइज है वो आपने अपनी बुक में करनी है। राइट। और इसके अलावा वर्कबुक में पेज नंबर 11 है, वो भी सो एंड बिकॉज की एक्सरसाइज है। सेम आपने उसको भी डन करना है, एंड उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके आपने उसकी पिक्चर लेके मुझे सेंड करनी है। ठीक है। और दिस वर्क शुड बी डन, आपने मंडे को अपनी कॉपीज़ या बुक वर्क दोनों मुझे शो करना है। इसके बाद अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आता बेटा, यू कैन आस्क टू मी वेरी फ्रीली, आई एम अवेलेबल फॉर यू ड्यूरिंग द ऑफिशियल टाइमिंग। अल्लाह हाफिज़।